राष्ट्रीय प्रतीक। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में, मतलब जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है, इसलिए सर ने पहले आपको क्या दिखा दिया, जो भी राष्ट्रीय प्रतीक रहते हैं वो राष्ट्रीय प्रतीक मैंने आपको दिखाई दिए कि ये हमारे राष्ट्रीय प्रतीक रहते हैं। ओके, अभी हम कविता की ओर जाएंगे, मतलब जो भी कविता में जो इंफॉर्मेशन दी है वो हम पढ़ेंगे। देखो, अशोक स्तंभ और राष्ट्रीय गीत भारत के यह है प्रतीक। देखो, अशोक स्तंभ और राष्ट्रीय गीत ये क्या है, हमारे भारत देश के प्रतीक है। ये हमारे भारत देश के प्रतीक है। अशोक स्तंभ आपको मैंने बताया, अशोक स्तंभ कैसे रहता है। देखो, ये हमारा अशोक स्तंभ है, बराबर, ये हमारा क्या है, अशोक स्तंभ है। ये अशोक स्तंभ, और दूसरा क्या दिया है, राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत मतलब कौन सा बेटा, कौन मुझे बताएगा चैट बॉक्स में, राष्ट्रीय गीत मतलब हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है, कौन मुझे चैट बॉक्स में बताएगा। यस, जनगण मन, ये जो, यस वेरी गुड, ये क्या है, हमारा राष्ट्रीय गीत है। यस, तो इस राष्ट्रीय गीत को और अशोक स्तंभ को हम क्या कहते हैं, भारत के प्रतीक कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, भारत देश के प्रतीक कहा जाता है। आगे देखो, बाग जंगल का है राजा, फूलों में कमल है साझा। देखो, जो बाघ रहता है जंगल का राजा, और फूलों में कमल है, ये भी हमारे देश के क्या है, प्रतीक ही है। जैसे कि देखो, अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय गीत, बाघ और फूल, सॉरी, फूलों में ये कमल, ये चारों के चारों हमारे क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक है। हाँ, और राष्ट्रीय गीत कौन सा रहता है, सर ने आपको बताया कौन सा रहता है, जन गण मन, ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। आगे देखो, मोर की सुंदरता सबसे न्यारी, इन सबसे है शान हमारी। ये जो मोर है, मोर की सुंदरता तो अलग ही रहती है, बराबर ना। ऐसा कोई भी आदमी नहीं रहेगा, कोई भी इंसान नहीं रहेगा जिसे मोर अच्छा नहीं लगता। सभी स्टूडेंट्स को, सभी लोगों को ये जो मोर रहता है वो मोर अच्छे लगते हैं, बराबर है। हाँ, क्योंकि जब ये जो मोर रहते हैं बेटा, जब ये हमारा उनका जो ये जो पिसारा रहता है, ये पिसारा जब खोलते हैं तो और भी खूबसूरत दिखाई देते हैं। हाँ, तो ये जो मोर रहते हैं, मोर की सुंदरता तो बहुत ही अलग ही रहती है। सबसे अच्छा तो ये मोर ही दिखाई देते हैं। इन सबसे है शान हमारी, मतलब ये जो अशोक स्तंभ है, हमारा राष्ट्रीय गीत है, बाघ है, कमल है और मोर है, इनसे हमारी शान है, ये भारत देश की पहचान है। तीन रंग का है तिरंगा प्यारा, कितना सुंदर कितना न्यारा। देखो, तिरंगा सबको पता है, इसमें कितने रंग होते हैं, तीन रंग होते हैं। ऊपर वाला रंग रहता है केसरिया, बीच वाला रहता है सफेद, और लास्ट वाला सबसे नीचे कौन सा रहता है बेटा, हरा। ऐसे तीन रंग इसमें रहते हैं, और ये जो तीन रंग है ये कैसे दिखते हैं, बहुत ही सुंदर दिखते हैं। अब यही तीनों रंग क्यों दिए हैं नेशनल फ्लैग को, मतलब जो हमारा तिरंगा है, तिरंगा को ये तीन रंग ही क्यों दिए हैं, दूसरे रंग भी थे ना अच्छे अच्छे। तो देखो, ये तीन रंग ही क्यों दिए हैं, इसकी जानकारी हमें इधर दी है। केसरिया सफेद हरा रंग, सॉरी, हरा इसमें रंग, मतलब ये जो झंडा रहता है इसमें ये तीन रंग रहते हैं, केसरिया, सफेद और हरा। रह जाते सब देखकर दंग, मतलब ये रंग देखकर सब एकदम दंग रह जाते, दंग मतलब एकदम आश्चर्यचकित रह जाते, अरे इतने भारी भारी रंग है इसमें। केसरिया
हमें वीर बनाए। जो केसरिया रंग रहता है ये वीरों की निशानी है, जो बहादुर रहते हैं, शूरवीर रहते हैं, ब्रेव लोग रहते हैं, उनकी ये निशानी है। कौन सी? केसरिया रंग की। सफेद शांति का पाठ पढ़ा है। जो सफेद रंग होता है, सफेद रंग हमें क्या सिखाता है? शांति बनाए रखने के लिए सिखाता है। समझ में आ रहा है? जो केसरिया रंग है, केसरिया रंग हमें क्या सिखाता है? केसरिया रंग हमें क्या सिखाता है? मतलब हमें वीर बनना चाहिए, शूर बनना चाहिए, ब्रेव बनना चाहिए, निडर बनना चाहिए, ये सिखाता है। सफेद रंग हमें क्या सिखाता है? शांति बनाए रखने के लिए सिखाता है। क्या सिखाता है? शांति बनाए रखने के लिए सिखाता है। और आगे देखो, नीला चक्र बीच में आए। देखो आपको मैं चित्र दिखा, ये जो सफेद रंग रहता है ना बेटा, ये जो सफेद रंग, ये सफेद रंग के बीच में देखो, अभी आप अच्छे से देखो, ये सफेद रंग के बीच में बेटा ये क्या है? केसरिया रंग है। सॉरी सॉरी, सफेद रंग के बीच में ये गोल आकार का क्या है? अशोक चक्र है। क्या है उधर? अशोक चक्र है। यस, जो नीले रंग का रहता है। इसका चित्र मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन पहले यहाँ पे देख लो बेटा कि ये जो सफेद रंग रहता है, ये सफेद रंग के ऊपर नीले रंग का ये अशोक चक्र रहता है। देखो इसका चित्र मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये ऐसे दिखता है, दिखाई दिया? हाँ, जो सफेद रंग रहता है, सफेद रंग के ऊपर ऐसे नीले रंग का ये अशोक चक्र हमें दिखाई देता है। आगे देखो, हरा खुशहाली को दिखाए। जो हरा रंग रहता है, हरा रंग किसे दिखाता है? खुशहाली को दिखाता है। मतलब देखो, जो केसरिया रंग रहता है, जो केसरिया रंग रहता है वो किसकी निशानी है? वीर लोगों की निशानी है। सफेद रंग है, सफेद रंग किसकी निशानी है? शांति की निशानी है। जो हरा रंग है, हरा रंग खुशहाली की निशानी है। हाँ, और सफेद रंग के बीच में बेटा एक नीला चक्र रहता है, उसे कहते हैं अशोक चक्र। इस अशोक चक्र में 24 रेखाएं रहती है। क्या रहती है? 24 रेखाएं रहती है। हमको यह पाठ पढ़ा है। देखो चक्र ये है, इसमें से इसमें ये जो रेखा है ना बेटा, ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे टोटल कुल मिला के कितनी रेखाएं हैं? 24 रेखाएं हैं। समझ में आ रहा है? ऐसी 24 रेखाएं हैं। अभी आप मुझे पूछोगे सर इसमें 24 ही रेखाएं क्यों है? 2 4 भी रह सकती थी, 10 12 भी रह सकती थी, लेकिन इसमें 24 ही क्यों है? तो इसका कारण ये है बेटा कि ये जो 24 रेखाएं हैं, इसका अर्थ ऐसा है कि दिन में भी देखो, दिन में भी कितने घंटे रहते हैं? एक दिन में 24 घंटे रहते हैं। बराबर है कि नहीं? 12 घंटे का दिन रहता है और 12 घंटे की रात रहती है। मतलब एक दिन पूरा होने के लिए, एक दिवस पूर्ण होने के लिए, एक दिवस पूर्ण होने के लिए 24 घंटे की जरूरी है। इसलिए अशोक चक्र में भी 24 घंटे रहते हैं। इसका मतलब ऐसा कि आप 24 घंटे मेहनत करो, पढ़ाई करो। समझ में आ रहा है? हाँ, ये जो 24, इसमें जो रेखाएं दिखाई दे रही है अशोक चक्र में, इसका मतलब ऐसा रहता है कि 24 घंटे आपको क्या करनी है? मेहनत करनी है। कभी भी आपको आलस नहीं करना है। समझ में आ रहा है? कभी भी हमें आलस नहीं करना है। ये पाठ हम उस अशोक चक्र से सीखते हैं। आगे देखो, आओ प्यारे बच्चों आओ,
दिन रात आगे बढ़ते जाओ। देखो यहाँ पर क्या दिया है कि आओ प्यारे बच्चे आओ, और दिन रात हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है मतलब आगे आगे चलते चलते जाना है क्या? नहीं, मतलब हमें तरक्की करनी है, हमें बहुत सारा प्रोग्रेस करना है, बहुत सारी पढ़ाई करके हमें नाम कमाना है। समझ में आ रहा है? ऐसा था बेटा ये हमारी आज की कविता। सर वापस से एक बार रीड कर रहे हैं, आप अच्छे से ध्यान दो बेटा, एक एक लाइन के ऊपर ध्यान दो। अशोक स्तंभ और अशोक स्तंभ और राष्ट्रीय गीत, भारत के है यह प्रतीक। बाग जंगल का है राजा, फूलों में कमल है साजा। मोर की सुंदरता सबसे न्यारी, इन सब से है शान हमारी। तीन रंग का है तिरंगा प्यारा, कितना सुंदर कितना न्यारा। केसरिया सफेद हरा रंग, हरा इसमें रंग, रह जाते सब देखकर दंग। केसरिया हमें वीर बनाए, सफेद शांति का पाठ पढ़ाए। नीला चक्र बीच में आए, हरा खुशहाली को दिखलाए। चक्र की 24 रेखाएं हमको यह पाठ पढ़ाए। आओ प्यारे बच्चों आओ, दिन रात आगे बढ़ते जाओ। ऐसी थी बेटा ये हमारी कविता। अभी सर आपको बेटा इस कविता के ऊपर, इस कविता सबसे पहले हम क्या करेंगे, कविता के हार्ड वर्ड्स देख लेंगे। जो भी कठिन शब्द है वो कठिन शब्द का हम क्या करेंगे,